आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज फार्माकोलॉजी की नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका जो टॉपिक का नाम है प्लेसिबोस। प्लेसिबो के बारे में हम आज सारा कुछ क्लियर करेंगे। क्या प्लेसिबो होता क्या है, प्लेसिबो की मैकेनिज्म क्या होती है, प्लेसिबो किसको दिया जाता है, प्लेसिबो की कमियां क्या हैं, और एक नया एक उसी से रिलेटेड ही उसके अपोजिशन में ये टॉपिक होता है नोसिबोज। तो नोसिबोज क्या होता है, प्लेसिबोज नोसिबोज दोनों के बारे में अच्छे से समझेंगे। आप लोगों को तो प्लेसिबो को समझने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये बताइएगा कि आपने अपने आस पड़ोस में या अपने फैमिली में या कुछ ऐसे पेशेंट्स मरीज़ देखे होंगे, ऐसे लोग देखे होंगे जो बीमार नहीं होते फिर भी मेडिसिन की डिमांड करते हैं। ऐसे लोगों का इलाज कैसे किया जाए। कोई पर्सन अगर बीमार नहीं है फिर भी मेडिसिन की डिमांड कर रहा है, यानी कि उसको मेडिसिन चाहिए। अगर आप उसको मेडिसिन दे दोगे तो वो सही हो जाएगा, चाहे कैसी भी दे दो मेडिसिन, पर उसको मेडिसिन चाहिए, लेकिन वो बीमार नहीं है फिर भी उसको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे लोगों में प्लेसिबो थेरेपी होती है वो काम में ली जाती है। क्या होती है प्लेसिबो थेरेपी, इसके बारे में अपन समझेंगे। देखो, आपने देखा होगा कि कुछ पर्सन होते हैं जिनको ये होता है कि हम बीमार हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बीमार होते नहीं हैं। वो ऐसा पर्सन क्या करेगा, जगह जगह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, एक डॉक्टर के पास जाएगा, वो एक डॉक्टर जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो डॉक्टर बताएगा कहाँ से, तो फिर वो उसको एक डॉक्टर पे विश्वास नहीं होता तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। तो ऐसे पेशेंट का इलाज अपन प्लेसिबो से करते हैं। प्लेसिबो क्या होती है, प्लेसिबो के बारे में अपन सारा समझेंगे। तो करते हैं अपन प्लेसिबो के बारे में स्टार्ट। क्या होता है प्लेसिबोज। प्लेसिबो होता क्या है, प्लेसिबो यानी कि ऐसे पर्सन जिनमें बीमारी नहीं है तो उनको अपन कोई मेडिसिन दे सकते हैं जिनमें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हो। ये तो आपको भी पता है कि ऐसी मेडिसिन अगर पेशेंट को बीमारी नहीं है फिर भी अपन कोई दवाई दे रहे हैं और जिसमें कोई फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट्स है तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो तो। पर लेकिन ऐसे पर्सन जो बीमार नहीं है फिर भी दवाई डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे पर्सनों में आपने सुना होगा मीठी गोलियाँ। तो अपन क्या है, एक तरह से इनर्ट ड्रग देते हैं। क्या देते हैं, इनर्ट ड्रग, निष्क्रिय दवाइयाँ देते हैं। ऐसे पर्सन में निष्क्रिय दवाई देते हैं। तो ऐसी जो निष्क्रिय दवाइयाँ होती हैं जिनको अपन मीठी गोलियाँ बोलते हैं, तो ऐसी जो दवाई होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसिबोज बोलते हैं। प्लेसिबो होता क्या है, प्लेसिबो आर इनर्ट ड्रग। प्लेसिबो इनर्ट ड्रग होती है जो कि एक ऐसे पर्सन को दी जाती है जो बीमार नहीं है और लेकिन मेडिसिन की क्या करता है, डिमांड करता है। ऐसे पर्सन को दी जाती है जो बीमार नहीं है और मेडिसिन की क्या करता है, डिमांड करता है। ऐसी दवाइयों को अपन प्लेसिबो ड्रग बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि कोई पर्सन बीमार नहीं है फिर भी उसको आदत है कि भाई उसको मेडिसिन चाहिए, आप उसको मेडिसिन दे दोगे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं है फिर भी वो अच्छा फील करता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या है। आपको पता होगा कि आप जब कुछ अच्छा सोचते हैं तो आपने सोचा होगा कभी कि मैं अच्छे ढंग से पास हो जाऊं, फिर मैं आगे गवर्नमेंट जॉब लग जाऊं, तो आप अच्छी फीलिंग आती है तो आपके माइंड में आप अच्छा फील करते हो। ठीक है, तो ये जो प्लेसिबोज है वो कैसे काम करती है, वो यही सिद्धांत है, उस पर ही काम करती है। जब आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, यानी सकारात्मक सोच रखते हो, तो आप एक पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो तो आप अच्छा फील करते हो। लेकिन एक माइंड में एक नेगेटिव थिंकिंग लाते हो, नकारात्मक भावना लाते हो, तो आपके माइंड में क्या है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आप अच्छा फील नहीं करते हो। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऐसा आदमी जो बीमार नहीं है फिर भी लेकिन मेडिसिन की डिमांड करता है, तो ये प्लेसिबो दवाई जो कि इनर्ट ड्रग है, निष्क्रिय दवाई है, और आप ये दे दोगे उस पर्सन को जो बीमार नहीं है, उसको ये इनर्ट ड्रग यानी कि निष्क्रिय दवाई दे दोगे, तो उस पेशेंट को खुशी होगी कि हाँ भाई मुझको क्या दे दी, दवाई दे दी, मतलब उसको खुशी होगी। लेकिन इस प्लेसिबो के अंदर किसी भी प्रकार का फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं होता। मतलब कहने का मतलब है ये निष्क्रिय दवाइयाँ होती है, नाम को ही ड्रग होती हैं, दिखती जैसी सेम टैबलेट होती है। जैसे अगर किसी को पैरासीटामोल की टैबलेट की अगर हैबिट है भाई वो तो पैरासीटामोल टैबलेट लेगा, वो तभी सही होएगा। तो अपन उसको क्या है कि प्लेसिबोज इनर्ट टैबलेट दे देते हैं जिसके अंदर पैरासीटामोल का कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं होता, लेकिन पेशेंट तो ये फील करता है कि मैंने पैरासीटामोल टैबलेट ले ली और वो अच्छा फील करता है। तो क्या होती है इसकी मैकेनिज्म और क्यों देते हैं और किस किस को देते हैं, अपन यही पढ़ेंगे आज के इस टॉपिक में सारे में। तो हम लोग बात करते हैं कि आप सोचते हो कि मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल जाए, जो चाहो वो हर बार मिल जाए,
फिर ज़िंदगी और ख्वाब में फ़र्क क्या है, वो तो चलो कहने वाली बात है, लेकिन बात यह है कि जो आप चाहो वो आपको मिल जाए तो आपको कितनी खुशी होती है ना, कि आप जिसको चाहोगे वो चीज़ आपको मिल जाएगी तो आप अच्छा फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो। यही से कुछ समथिंग यही सिद्धांत होता है अपने प्लेसिबोज का। क्या होता है समझते हैं एक एक करके। मैंने बता दिया कि प्लेसिबोज क्या होती है। प्लेसिबो जो होती है वो प्लेसिबो होती हैं, क्या होती हैं, इनर्ट ड्रग होती हैं। कैसी ड्रग, इनर्ट ड्रग, INERT, इनर्ट ड्रग। प्लेसिबो जो होती हैं वो इनर्ट ड्रग होती हैं। कैसी ड्रग होती है, इनर्ट ड्रग होती है, मतलब निष्क्रिय दवाइयाँ होती हैं, जो किसके लिए जाती हैं, वो दी जाती हैं कि ऐसा पर्सन जो इसको बीमारी नहीं है, कि पेशेंट नॉट इल, पेशेंट इल नहीं है लेकिन क्या करता है, बट डिमांड मेडिसिन, मेडिसिन की क्या करता है, डिमांड करता है। ऐसा पर्सन जिस बट डिमांड मेडिसिन, ऐसा पर्सन जो बीमार नहीं है लेकिन मेडिसिन की डिमांड करता है, ऐसे दवाइयों को, यानी कि इस प्रकार की जो थेरेपी है, इस प्रकार का जो ड्रग है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेसिबो बोलते हैं। यानी कि इस दवाइयों को अपन प्लेसिबो ड्रग बोलते हैं, और इस प्रकार की जो पूरी ये थेरेपी है इसको अपन प्लेसिबो थेरेपी बोलते हैं। कि अब बात करते हैं कि सर ये तो एक डेफिनेशन हो गई कि प्लेसिबो आर द इनर्ट ड्रग विच आर गिवन टू द पेशेंट या पर्सन हु इज़ नॉट इल बट डिमांड मेडिसिन, मेडिसिन की क्या करता है, डिमांड करता है। या आप इसकी डेफिनेशन के बारे में लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं कि और अपन इसी के क्रम में अगर पढ़ें तो हम समझ पाएंगे कि जो प्लेसिबो जो होती है, प्लेसिबो जो वर्ड है वो वर्ड प्लेसिबो से लिया गया है। यानी कि प्लेसिबो जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड प्लेसिबो से लिया गया है। इसका मतलब होता है आई सेल प्लीज, मतलब प्लीज यानी कि प्लेजर, यानी कि एक आनंद की अनुभूति कराने के लिए ये दवाइयाँ अपन एक पेशेंट को आनंद की अनुभूति कराने के लिए देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो दवाइयाँ हैं वो किसको देंगे, यानी कि ये दवाइयाँ अपन किसको देते हैं। ये दवाइयाँ अपन देते हैं ऐसा पर्सन जो बीमार नहीं है लेकिन मेडिसिन की क्या करता है, डिमांड करता है। तो इंडिकेशन की अगर बात करें, जो प्लेसिबो जो थेरेपी है वो कैसे पर्सन को दी जाती है, वो दी जाती है कैसे पर्सन को, कि हु नॉट इल बट डिमांड मेडिसिन, बट डिमांड मेडिसिन। ऐसा पर्सन जो बीमार नहीं है लेकिन मेडिसिन की डिमांड करता है, ऐसे पर्सन को दी जाती है। और ऐसे पर्सन की अपनी साइकेट्रिक नर्सिंग में आप लोग पढ़ोगे, साइकेट्रिक में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा पर्सन जो सेटिस्फाई ना हो डॉक्टर से, यानी कि वो पेशेंट अपने जो सिम्टम्स हैं, यानी कि किसी पर्सन को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, पेशेंट को किसी पेशेंट को होता है, मैं तो भाई बीमार हूँ, मेरे तो बहुत बड़ी बीमारी है, पेशेंट ऐसे सोचता है। ऐसे पर्सनों के अंदर भी हम प्लेसिबो थेरेपी देते हैं। यानी कि ऐसा पर्सन जो अगर ऐसा फील करता है कि मेरे बहुत बड़ी बीमारी है, तो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन उसकी बीमारी का इलाज नहीं होगा क्योंकि उसके माइंड में बीमारी भरी हुई है, यानी कि उसकी सोच ऐसी बनी हुई है कि वो बीमार है। ऐसे पर्सन को एक टर्म दी गई है, ऐसे पर्सन को अपन बोलते हैं क्या, हाइपोकॉन्ड्रियसिस पेशेंट। कैसे, हाइपोकॉन्ड्रियसिस पेशेंट। ऐसे पर्सन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियसिस पेशेंट। यानी कि ऐसा पर्सन जो एक डॉक्टर से सेटिस्फाई ना हो, दूसरे डॉक्टर के पास जाए। इस प्रकार के पेशेंट का एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने को अपन डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक्टर शॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि जो प्लेसिबो है, जो मीठी गोलियां हैं, वो अपन किसको देंगे, वो देंगे अपन ऐसे पर्सन जो बीमार नहीं है लेकिन मेडिसिन की, उसको तो दवाई चाहिए तभी सही होगा, दवाई ला के दो, कैसी भी ला के दो, वो तभी सही होगा। तो ऐसी मीठी गोलियां, यानी कि जो इनर्ट ड्रग अपन देंगे। और कौन सा, कि हाइपोकॉन्ड्रियसिस पेशेंट, ऐसा पर्सन जो क्या नाम है कि खुद को क्या नाम है बीमार बताता हो, खुद को एक बहुत बड़ी बीमारी बताता हो, खुद की कि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी है, ऐसे पर्सन को भी अपन क्या देंगे, प्लेसिबो थेरेपी देते हैं। कि बात करें कि सर नेक्स्ट कि सर अपन ये किसको देंगे, कौन किस को देंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई किस को देते हैं। अब बात आती है कि प्लेसिबो जो होती है उसकी कौन कौन सी फॉर्म आती है, यानी कि प्लेसिबो जो होती है उसकी कौन कौन सी फॉर्म आती है। प्लेसिबो जो थेरेपी है, प्लेसिबो जो ड्रग है, ये जो मीठी जो टैबलेट हैं जो उनके अंदर, ये किस फॉर्म में आती हैं, ये आपकी टैबलेट फॉर्म में भी आ सकती है, ये आपकी किसी भी एम्प्यूल्स या किसी भी वायल्स की फॉर्म में आ सकती हैं,
टैबलेट यानी कि टैबलेट की फॉर्म में आ सकती हैं, और कैप्सूल की फॉर्म में भी आती हैं ये, और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी आती हैं। यानी कि ये अपन बता सकते हैं कि जो प्लेसिबो जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि पेशेंट को तो कोई पेशेंट होता है उसको तो इंजेक्शन लगवाने से आराम मिलता है, तो अपन उसको ऐसे पेशेंट को NS नॉर्मल सलाइन का इंजेक्शन लगा देंगे कि भाई ऐसा पेशेंट जो उसको तो इंजेक्शन से ही दर्द सही होता हो, लेकिन वो बीमार नहीं है, फिर भी वो ऐसा फील करता है कि भाई हाँ मेरे तो प्रॉब्लम है, तो आप NS लगा दो, तो पेशेंट ऐसा फील करेगा हाँ मेरे तो डॉक्टर साहब ने क्या लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया, तो पेशेंट फील करेगा कि हाँ वास्तव में डॉक्टर मेरी केयर कर रहा है, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो पेशेंट अच्छा फील करता है। तो कैसे काम करती है वो चीज़ अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फॉर्म पहले हमने पढ़ा है कि फॉर्म ऑफ प्लेसिबो, हमने पढ़ लिया डेफिनेशन, हमने पढ़ लिया किस किस को देंगे, हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी फॉर्म होती है। तो फॉर्म की अगर बात करें तो फॉर्म में अपन लिख सकते हैं कौन कौन सी फॉर्म होती है, फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर्म ऑफ प्लेसिबोज में हम लिख सकते हैं कि साहब कौन कौन सी फॉर्म होती है, जो प्लेसिबोज की जो फॉर्म है वो कौन कौन सी फॉर्म होती है, इनर्ट टैबलेट्स और इनर्ट टैबलेट्स, और कौन कौन सी फॉर्म होती है, इनर्ट कैप्सूल्स। इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, जो कोई क्रिया नहीं कर सकती, जिसको कोई काम नहीं कर सकती, इनर्ट कैप्सूल फॉर्म में आती है। और कौन सी फॉर्म में आती है, इनर्ट कैप्सूल फॉर्म में आती है, और इनर्ट इंजेक्शंस के रूप में, इनर्ट इंजेक्शन के रूप में भी आती है, इनर्ट इंजेक्शंस के रूप में भी आती है। और जैसे इसमें नॉर्मल सलाइन आता है, क्या आता है, नॉर्मल सलाइन आता है, कि ऐसा पेशेंट जो टैबलेट की डिमांड करता है, भाई मुझे तो टैबलेट ही चाहिए, तो उसको अपन को इनर्ट टैबलेट देते हैं। ऐसा पर्सन जो कैप्सूल, मुझे तो कैप्सूल ही चाहिए, मैं तो कैप्सूल ही लूँगा तभी सही हूँगा, लेकिन उसको पता नहीं है क्या कौन सा कैप्सूल है। ये जो दवाइयाँ हैं वो सेम दिखती हैं जो एक्चुअल जो दवाई होती है उससे, लेकिन पेशेंट इनमें डिफरेंस नहीं कर पाता। पेशेंट फील क्या करता है कि हाँ मेरे को डॉक्टर ने दवाई दे दी, लेकिन वो पेशेंट बीमार नहीं था, पर लेकिन ऐसे पेशेंट को आपने क्या दिल खुश करने के लिए, पेशेंट को प्लेजर फील करवाने के लिए आपने ये दवाई दी, कि पेशेंट को सेटिस्फाई करने के लिए आपने दवाई दी, तो पेशेंट अच्छा फील करता है। इसकी मैकेनिज्म अपन आगे बढ़ेंगे कि कैसे काम करता है, ऐसा क्या कारण है कि अब पेशेंट को जो ये दवाई काम के अंदर होता भी कुछ नहीं है, फिर भी फायदा कर जाती है, पेशेंट अच्छा फील करता है। अरे क्या कारण है ऐसा, वो अपन आगे समझेंगे मोड ऑफ एक्शन में। ठीक है, ये हो गया फॉर्म ऑफ प्लेसिबोज, कि प्लेसिबोज की जो फॉर्म है वो इन फॉर्म के रूप में प्लेसिबोज आता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिज्म की, बात आती है मैकेनिज्म की, कि भाई जो प्लेसिबोज है वो कैसे काम करती है। प्लेसिबोज कैसे काम करती है, कि देखो कैसे काम करती है, जब आपकी सोच के अनुरूप अगर कोई काम हो, यानी कि आपको कहीं जाना है और आपके घर वाले आपको मना कर देते हैं भाई तू नहीं जाएगा, मना कर देते हैं, आप नहीं जाओगे, तो आप कैसा फील करते हो, बुरा फील करते हो ना, मतलब आपकी सोच, आप जैसे सोच रहे थे उसके अनुरूप अपोजिट काम कर दिया, तो आप नेगेटिव फील करते हो, नकारात्मक फील करते हो माइंड में, करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आज मैं BSc नर्सिंग में इतना मैं पास हो जाऊं, मेरी इतनी % बन जाए, मैं इतनी डिवीजन से पास हो जाऊं, मेरी इतनी रैंक आ जाए, तो आप अच्छा तो फील करते हो, सोचते हो जब, लेकिन जब ये काम नहीं हो पाता तो आप अच्छा फील करते हो, नहीं करते हो। कुछ ऐसा ही सिद्धांत इस प्लेसिबो में होता है। ऐसा पर्सन जो बीमार नहीं है, आप एक हेल्थ पर्सनल हो, यानी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, आप एक नर्सिंग ऑफिसर हो, या कोई भी हेल्थ पर्सनल हो, आप कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी वर्कर हो, आप क्या मेडिसिन दे रहे हो, यानी कि पेशेंट बीमार नहीं है और पेशेंट आपसे बोलता है कि भाई मुझे तो मेडिसिन चाहिए, आप पेशेंट को बोलोगे कि भाई हम मेडिसिन दे देंगे, आप बीमार नहीं हो, पेशेंट क्या सोचेगा कि भाई मैं बीमार हूँ फिर भी मुझे दवाई नहीं दे रही है, मतलब नेगेटिव फील करेगा। ऐसे पेशेंट को आपने क्या करना है, इनर्ट टैबलेट दे दोगे आप। मान लो ऐसे पेशेंट टैबलेट मांग रहा है और आपने इनर्ट टैबलेट दे दी, जो कि कोई क्रिया नहीं करती, इनर्ट है, निष्क्रिय है, लेकिन पेशेंट के अनुरूप तो काम हो गया। पेशेंट कैसा फील करता है, अच्छा फील करता है। बस यही सिद्धांत है। सोच के जब आपके सोच के अकॉर्डिंग, आप जैसा सोचते हो, थिंक के अकॉर्डिंग आपके अनुरूप काम हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम हो जाते हैं। तो ये जितना भी हमारे ब्रेन, ये सारा जो सिस्टम है, ये जो अपने ब्रेन का सिस्टम है, सारा अपने ब्रेन के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि ब्रेन जो है, ब्रेन होता क्या है कि अपना जो ब्रेन है, सारा जो ब्रेन है वो है, ब्रेन जो है वो क्या है कि नर्व का सारा जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का ही पूरा एक जाल है। इसके अंदर क्या होता है, जब भी हमारी सोच के अनुरूप काम होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि न्यूरोकेमिकल्स, कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं और जो हमें क्या कराते हैं, अच्छा फील कराते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, तो यानी कि जब आपकी सोच के अनुरूप काम होते हैं, जैसा आप सोचते हो वैसा आपको मिल जाता है, तो आपके
ये केमिकल्स हैं डोपामिन, DOPAMINE, डोपामिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन को हम हैप्पी केमिकल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्पी केमिकल्स। मतलब ये जो केमिकल है आपको खुशी देने वाला केमिकल होता है। कैसा केमिकल? हैप्पी केमिकल्स होता है, ठीक है। और ऐसा बताया जाता है कि जब आपके सोच के अनुरूप काम होते हैं तो एंडोर्फिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एंडोर्फिन, ANDORPHINE, एंडोर्फिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन को अपन नेचुरल पेन किलर भी बोलते हैं। क्या? नेचुरल पेन रिमूवर भी बोलते हैं। नेचुरल पेन रिमूवल, नेचुरल पेन रिमूवर, यानी कि अपने एंडोर्फिन जो होता है, अपने जब भी आपकी सोच के अनुरूप काम होता है तो डोपामिन, एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन, ये जो न्यूरोकेमिकल हैं वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं और आप क्या करते हो? अच्छा फील करते हो। डोपामिन को हैप्पी केमिकल्स बोलते हैं। देखो अब एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं कि जब छोटा बच्चा कोई दौड़ रहा होता है, माँ उसके पीछे भाग रही होती है, तो बच्चा गिर जाता है। तो बच्चा गिर गया, उसके बाद उसको चोट लगी, तो माँ ने अगर, होता है ना अपने इंडियंस, ये ट्रेडिशन है एक प्रकार से कि जब भी बच्चा गिरता है तो माँ उसकी जहाँ चोट लगी है उस जगह एक तरफ से अपनी फूंक देती है और कहती है कि बेटा चींटी मर गई। कहती है? नहीं कहती। तो मतलब इस कंडीशन में क्या रहा? बच्चे को माँ का प्यार मिला, मतलब बच्चा माँ का प्यार चाह रहा था उस टाइम कि भाई मुझे माँ का प्यार मिले, माँ मुझे संभाले, माँ ने उसे आके संभाला। तो बच्चे के अंदर क्या होता है? एंडोर्फिन रिलीज हुआ। क्या रिलीज हुआ? एंडोर्फिन रिलीज हुआ, मतलब उसका पेन क्या हो गया? रिमूव हो गया। सोच के अनुरूप जब जब काम होते हैं, इस बात से समझ में आया, सोच के अनुरूप जब जब काम होते हैं तो डोपामिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, जिससे पेशेंट वेलबींग फील करता है। ऐसा पेशेंट जो मेडिसिन की डिमांड कर रहा है लेकिन बीमार नहीं है, ऐसे पेशेंट के अंदर आप क्या दे दोगे? प्लेसिबो दे दोगे। तो ऐसा पर्सन जिसको आप प्लेसिबो दे दोगे वो कैसा फील करेगा? ऐसा पर्सन कैसा फील करेगा? वैसा पर्सन अच्छा फील करेगा। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि सर ऐसा पर्सन क्या फील करेगा? अच्छा फील करेगा। तो इस बात से समझ में हमें आ गया कि प्लेसिबो किस तरह से काम करती है। हम अगेन समझेंगे कि प्लेसिबो किस तरह से काम करती है। तो जो प्लेसिबो है, मैकेनिज्म ऑफ प्लेसिबो को अपन समझेंगे कि इसके लिए बहुत सारे, कि ये प्लेसिबो ऐसे एक कोई अपन दवाई दे रहे हैं, वो इनर्ट ड्रग है, निष्क्रिय दवाई है, फिर भी वो काम कैसे कर रही है। तो इसके लिए बहुत सारी रिसर्चें की गई कि यूरोपियन कंट्रीज़ में रिसर्च की गई काफ़ी, कि भाई कि ऐसा क्या करना है, कैसे हो जाता है। तो उन्होंने जब एक ऐसा पेशेंट जो बीमार नहीं है और ऐसे पेशेंट के अंदर क्या किया, उन्होंने इनर्ट ड्रग यानी कि प्लेसिबो दी। पेशेंट डिमांड कर रहा था, उन्होंने प्लेसिबो ड्रग दे दी। तो ऐसे पेशेंट के ब्रेन मैपिंग की गई, उनके अंदर पाया गया कि वही रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं जो, और यानी कि कहने का मतलब है किसी पेशेंट को, कोई एक पेशेंट था जो क्या पेन फील कर रहा था, लेकिन उस वास्तव में उसके प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने क्या किया कि प्लेसिबो दे दी। तो पेशेंट की सोच के अकॉर्डिंग काम हो गया। पेशेंट चाह रहा था कि उसको दवाई मिले और डॉक्टर ने उसको इनर्ट ड्रग दे दी। पेन हो रहा था इसलिए निष्क्रिय दवाई दे दी, जबकि वो काम कुछ नहीं करती है दवाई, फिर भी दे दी। तो ऐसे पर्सन के अंदर क्या हुआ कि ओपिएट जब अपन पेन किलर ओपियम या मॉर्फिन अपन देते हैं, मॉर्फिन देने पर जो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं वही रिसेप्टर, सेम रिसेप्टर इनर्ट ड्रग यानी कि निष्क्रिय दवाई देने पर एक्टिवेट हुए। अगेन रिपीट कि एक ऐसा पर्सन जिसके पेन फील करता था लेकिन वास्तव में उसके पेन नहीं था, ऐसा पर्सन हाइपो, यानी कि कहने का मतलब है ऐसा पर्सन जो कि इल नहीं था लेकिन मेडिसिन की डिमांड कर रहा था, ऐसे पर्सन को इनर्ट ड्रग दी। ये रिसर्च में किया गया, इनर्ट ड्रग दी। तो ऐसे पेशेंट की फिर तुरंत ही ब्रेन मैपिंग की गई। ब्रेन मैपिंग करने के बाद पता चला कि भाई ऐसे पर्सन के अंदर वही रिसेप्टर एक्टिवेट हुए जो मॉर्फिन देते हैं। मॉर्फिन एक क्या होता है? पेन किलर होता है, यानी कि पेन रिमूवर के लिए अपन मॉर्फिन देते हैं। ठीक है, आगे समझ में कि कहने का मतलब एक चीज़ ये है कि अपनी सोच के अनुरूप जब काम होते हैं तो एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन को हैप्पी केमिकल बोलते हैं, एंडोर्फिन को नेचुरल पेन रिमूवर बोलते हैं। इस प्रकार आपकी प्लेसिबो थेरेपी यानी कि मैकेनिज्म ऑफ प्लेसिबो थेरेपी काम करती है। हाँ जी, तो मैकेनिज्म ऑफ प्लेसिबोज
आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ प्लेसिबो के बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि टाइप्स ऑफ प्लेसिबोज। जो प्लेसिबोज है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं, यानी कि प्लेसिबोज के टाइप कौन कौन से हैं। टाइप की अगर बात करें तो आपको एक फेवरेट एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई टाइप की अगर बात करें, टाइप दो तरह के हो सकते हैं, एक तो प्योर और एक हो सकता है इम्प्योर, यानी कि प्योर प्लेसिबोज और इम्प्योर प्लेसिबोज। प्योर प्लेसिबोज का मतलब है प्योर प्लेसिबोज और इम्प्योर प्लेसिबोज। प्योर प्लेसिबोज में कहने का मतलब है कि ऐसी दवाइयाँ, ये जो दवाइयाँ होती हैं, टाइप्स की अगर बात करें, टाइप्स होते हैं दो, प्योर और इम्प्योर। प्योर और इम्प्योर प्लेसिबोज की अगर बात करें तो प्योर दो टाइप होते हैं, प्योर और इम्प्योर। यानी कि प्योर कौन से होते हैं? प्योर वो होते हैं कि ये जो मेडिसिन है, ये जो प्लेसिबोज हैं, ये ओनली शुगर कोटेड टैबलेट होते हैं, शुगर कोटेड टैबलेट कैप्सूल्स होती हैं जो कि किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं करती, बिल्कुल प्योर होती हैं। कहने का मतलब है कोई भी किसी प्रकार का इनमें फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं पाया जाता। प्योर जो प्लेसिबोज होती हैं उनके अंदर किसी प्रकार का फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं पाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जबकि इम्प्योर जो क्या नाम है प्लेसिबोज हैं, उनके अंदर होता तो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, लेकिन वो नहीं होता जिस चीज़ के लिए अपन दे रहे हैं। जैसे कहने का मतलब है एंटीबायोटिक जो अपन देते हैं, वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देते हैं अपन, लेकिन वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक देते हैं। वायरल फीवर है लेकिन दे एंटीबायोटिक है, वायरस से, यानी कि कहने का मतलब वायरस से अगर कोई प्रॉब्लम हुई है लेकिन अपन एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो भी क्या है तो प्लेसिबोज, लेकिन क्या है वो भी प्लेसिबोज का एग्जाम्पल है। और तो वो ड्रग अपन दे रहे हैं है तो कोई काम की नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक है और उसका वायरस से क्या लेना देना, एंटीबायोटिक तो बैक्टीरिया के प्रति काम करती है। तो इस प्रकार की जो इसको अपन इम्प्योर प्लेसिबोज बोल सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये हुआ कंप्लीट कि नेक्स्ट अपन समझेंगे कि टाइप्स के बाद नंबर आता है कि प्लेसिबोज, टाइप्स के बाद आता है कि सर ड्रॉबैक ऑफ प्लेसिबोज। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि प्लेसिबोज होती क्या है कि प्लेसिबोज साहब इनर्ट ड्रग होती हैं, निष्क्रिय दवाइयाँ होती हैं जो कि ऐसे पर्सन को दी जाती हैं जो बीमार नहीं है लेकिन मेडिसिन की डिमांड करता है, ऐसे पर्सन को दी जाती है। ऐसे पर्सन को अगर आप ये दवाई दोगे तो ऐसे पर्सन के अंदर क्या होगा कि यानी कि प्लेसिबोज आप दोगे तो उनकी सोच के अनुरूप काम होगा, सोच के अनुरूप काम होगा तो एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन रिलीज होंगे, तो पेशेंट वेल फील करता है। ये जो ये जो होती हैं प्लेसिबोज होती हैं वो शुगर कोटेड टैबलेट होती हैं, यानी कि शुगर कोटेड टैबलेट कैप्सूल्स, यानी कहने का मतलब अपन मीठी गोलियाँ बोल सकते हैं अपन कि सोच के अनुरूप अगर पेशेंट के अनुरूप काम हो जाए तो पेशेंट अच्छा फील करता है। ऐसे डॉक्टर को जो अगर कोई पेशेंट जा रहा है डॉक्टर के पास और बोले साहब मुझे तो दवाई लिखो, डॉक्टर बोलते ठीक है साहब लिख दूंगा, कुछ भी अगर अनौदर भी अगर कोई लिख दे तो पेशेंट क्या फील करता है, हाँ डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी, चाहे वो दवाई क्या कैसी थी, इनर्ट ड्रग दिया, लेकिन पेशेंट अच्छा फील करता है। पेशेंट का फेथ डॉक्टर में विश्वास हो जाता है कि भाई डॉक्टर ने क्या दिया, दवाई दी है। तो ये होती है इनर्ट, यानी कि इनर्ट ड्रग देना, यानी कि प्लेसिबो देना। ऐसी दवाई जो प्लेसिबोज के दौरान दी जाती है, यानी कि इस थेरेपी के में दी जाती है, उनको प्लेसिबो ड्रग बोलते हैं। इस प्रकार की थेरेपी को प्लेसिबो थेरेपी बोलते हैं। इस प्रकार का इफेक्ट, यानी कि दवाई कोई काम करने लायक नहीं है फिर भी अपन पेशेंट को दे रहे हैं और पेशेंट अच्छा फील कर रहा है, इस प्रकार के इफेक्ट को प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। मैंने आपको बताया एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन ये रिलीज होना बताया, तो ये एक प्लेसिबो इफेक्ट है। क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि ड्रॉबैक ऑफ प्लेसिबोज। जो प्लेसिबोज होता है उसके ड्रॉबैक यानी कि कमियां क्या हैं। इसकी कमियां की अगर बात करें तो कमी क्या है कि अगर मान लो किसी पेशेंट को रियल में ही प्रॉब्लम है, वास्तव में ही बीमार है और आप उसको ये वाली दवाई दे दो, ये यानी कि प्लेसिबो दे दो। प्लेसिबो क्या है? इनर्ट ड्रग होती है भाई। क्या होती है? इनर्ट ड्रग, निष्क्रिय दवाई होती है प्लेसिबोज। कैसी दवाई होती है? निष्क्रिय दवाई, मतलब कोई काम नहीं करती। ऐसे पेशेंट में दे दो जो पेशेंट वास्तव में ही बीमार है, यानी कि उसको रियल में ही वास्तव में बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई डिजीज़ है और आपने इनर्ट ड्रग दे दी, निष्क्रिय दवाई दे दी। क्या निष्क्रिय दवाई काम करेगी? क्या नहीं करेगी? नहीं करेगी। रियल में अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, कहने का मतलब है ऐसे पर्सन में ये इनर्ट ड्रग कोई काम करेंगे नहीं। पेशेंट की आज जो स्टेज है डिजीज़ की वो आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी और पेशेंट की यानी कि लाइफ के साथ, जीवन के साथ खतरा हो सकता है, यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम में क्रिएट हो सकती है जो पेशेंट की डिजीज़ है या प्रॉब्लम है। तो ऐसे पेशेंट की ड्रॉबैक की अगर बात करें, कमी की अगर बात करें कि सर कमी क्या है, कमी क्या है कि
अगर ऐसे पेशेंट को दे दी, अगर कोई पेशेंट वास्तव में इल है और उसको दे दी, तो ऐसे पेशेंट के लिए क्या होगी, वो ऐसी दवाई क्या होगी, लाइफ थ्रेटनिंग होगी। क्या होगी, लाइफ थ्रेटनिंग होगी, यानी कि उसके जीवन के लिए क्या होगा, खतरा साबित होगी। क्या साबित होगी, खतरा साबित होगी। ये ड्रॉबैक है, ये प्लेसिबोज का क्या है, एक ड्रॉबैक है। कहने का मतलब इन सब बातों से एक चीज़ समझ में आ गई आपको कि एक अपन ने प्लेसिबोज के बारे में पढ़ा कि भाई प्लेसिबोज के बारे में सारा पढ़ लिया कि भाई कि एक्चुअली जो प्लेसिबोज है वो होती कुछ नहीं है, इनर्ट ड्रग होती है, सेम टैबलेट जैसी, जो रियल टैबलेट होती है उस जैसी दिखती है, रियल कैप्सूल होता है उस जैसा दिखता है, रियल इंजेक्शन होता है उस इंजेक्शन जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी फार्मास्यूटिकल कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। वास्तव में वो इनर्ट ड्रग होती हैं, निष्क्रिय दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें समझ में आएगा कि पेशेंट अगर खुद में विश्वास रखे, कोई पर्सन अगर खुद में विश्वास करे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो इस बात से एक चीज़ अपन को समझ में आ गई कि साहब हम लोग इस चीज़ से एक चीज़ समझ सकते हैं कि एक चीज़ क्या समझ सकते हैं कि सेल्फ बिलीफ इज एवरीथिंग, यानी कि खुद में अगर विश्वास है वही सब कुछ है। सेल्फ बिलीफ इज एवरीथिंग, सेल्फ बिलीफ इज एवरीथिंग। ये क्लियर हो गया कि अगर खुद में विश्वास रखोगे तो आप बिल्कुल ठीक रहोगे, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इस चीज़ से हमें ये समझ में आया है, क्योंकि आपने आस पड़ोस में देखा होगा कि कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि मैंने तो ये टैबलेट ली, होता क्या है कभी कभी पर्सन को क्या होता है, कभी कभी जॉइंट पेन हो रहा होता है कि नॉलेज ना होने की स्थिति में कुछ लोग क्या करते हैं, पैरासीटामोल टैबलेट ले ली, हो रहा था जॉइंट पेन। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक ड्रग होती है, यानी कि टेम्परेचर को कम करती है, लेकिन ऐसे पेशेंट का पेन, बॉडी में जो पेन हो रहा है, यानी कि जॉइंट पेन जो हो रहा है वो ठीक हो जाता है। ली पैरासीटामोल, पेन ठीक हो गया। कारण क्या है कि पेशेंट को लगा, यानी कि पर्सन को लगा कि रियल में अगर किसी को जॉइंट पेन हो रहा है और उसने अगर मान लो पैरासीटामोल टैबलेट ले ली, जबकि पैरासीटामोल तो टेम्परेचर कम करती है, फीवर के लिए यूज़ में लेते हैं, फीवर को कम करवाने के लिए यूज़ में लेते हैं, तो ऐसे पर्सन का जॉइंट पेन ठीक हो जाता है। क्या कारण है, वो यही है, प्लेसिबो इफेक्ट कारण है। मतलब पेशेंट की सोच के अनुरूप काम का, पेशेंट चाह रहा था कि दवाई लूँ और मैं ठीक हो जाऊँ, तो इसको अपन बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। नेक्स्ट अगर बात करें प्लेसिबो के अपोजिट में एक टॉपिक है नोसिबोज। कहने का मतलब दो तरह की थिंकिंग, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है माइंड में, एक नेगेटिव, यानी कि एक सकारात्मक सोच होती है, एक नकारात्मक सोच होती है। सकारात्मक अच्छा सोचोगे तो जीवन में अच्छा यानी कि आप भी अच्छे रहोगे। अगर आप थोड़ी देर के लिए आप नेगेटिव सोचने लग जाओ, मैं कुछ नहीं हूँ, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरा, मैं ये हूँ, यानी कि अपने बारे में नेगेटिव सोचने लग जाओ, तो आप खुद ऐसा फील करो, खुद ऐसा वीकनेस बॉडी में फील करोगे। तो कहने का मतलब है नोसिबोज इफेक्ट और प्लेसिबो इफेक्ट, दो इफेक्ट होते हैं। तो प्लेसिबो जो थेरेपी है, मेरा समझाने का आज जो टारगेट था आपको था प्लेसिबोज, तो प्लेसिबोज आपको समझ में आ गया होगा। तो नोसिबोज क्या होता है, नोसिबोज का मतलब है कि पेशेंट को अपन क्या है, नेगेटिव थिंकिंग देते हैं, नेगेटिव थिंकिंग देते हैं कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, तुम सही नहीं हो सकते, तुम ये नहीं हो सकते। तो पेशेंट क्या करता है, पेशेंट खुद चाहता है कि मैं क्यों नहीं होऊंगा सही। तो मतलब कहने का मतलब है मेरा आज का जो टारगेट था आपको प्लेसिबोज समझाने का था, यानी कि प्लेसिबोज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था आज का टॉपिक प्लेसिबोज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।